हम बात कर रहे हैं जो भारत में ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 जो कि 1926 से जो अभी संसद में जो मुद्दा जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो मजदूर यूनियन है, उसके बारे में राहुल गांधी जी ये मुद्दा लेके आने वाले हैं और इस चीज़ को पार्लियामेंट में लेके आएंगे और उस मुद्दे की बातचीत करेंगे कि वो लेबर को क्या क्या लाभ और होने चाहिए और उनके जो पैसे, जैसे यूनियन होती है उसके पैसे कंपनी मार लेती है, पैसे नहीं देती, बीमा टाइम से नहीं मिलता, फंड वगैरह में प्रॉब्लम वगैरह होती है। तो इस चीज़ के लिए लेबर यूनियन एक्ट बनाया गया है और जो पैसे नहीं देता उसके बारे में तो आप कोर्ट केस भी कर सकते हो। जैसे तो इसके बारे में आपको फुल डिटेल बताऊंगा इस वीडियो के जरिए। जो कि ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में लागू हुआ था और इसका जो मजदूर यूनियन से जुड़ा सबसे प्रमुख ये कानून है और मजदूरों को यूनियन बनाने का जो कानूनी अधिकार है और अधिकार देता है ये एक्ट। और यूनियन का पंजीकरण कैसे होगा और ये तय करता है ये एक्ट। और पंजीकरण कैसे होगा ये तय करता है। और पंजीकरण यूनियन को कानूनी पहचान मिलती है। जो कि मजदूर होता है उसको कानूनी एक पहचान मिलती है इस एक्ट के जरिए। और यूनियन के पदाधिकारियों को कुछ मामलों में कानूनी सुरक्षा भी मिलती है। यूनियन बनवाने के लिए कम से कम आपको सात मजदूर मिलकर यूनियन बना सकते हैं। 7 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कंपनी में कोई लोग काम कर रहे हैं तो उनमें से 7 लोग मिलके एक यूनियन बना सकते हैं। और यूनियन आप उसका रजिस्ट्रेशन करके पोर्टल पे और आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, उससे आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं उस कंपनी से। और मजदूरों का कम से कम 10% या 100 मजदूर सदस्य हो सकता है। यूनियन तो 7 लोग बना सकते हैं पर इसमें जो सदस्य होते हैं कम से कम 100 लोग सदस्य होना जरूरी है। यूनियन तब बनाई जाती है कम से कम 100-200 लोग काम कर रहे हो तब यूनियन, उनमें से ही 6-7 लोग मिलके यूनियन बनाते हैं तब इस यूनियन को लागू होता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो कि यह कानून मजदूर और मालिक जो मैनेजमेंट के बीच जो विवाद सुलझाने के लिए होता है। तो इसमें शामिल यह है कि हड़ताल या स्ट्राइक, तालाबंदी, लॉकआउट के नियम हैं। जैसे हड़ताल, स्ट्राइक वो और तालाबंदी, लॉकआउट ये नियम है। और छटनी, बर्खास्तनी, वेतन विवाद, जो वेतन में जैसे मालिक वेतन नहीं देता उसके लिए 1947 एक्ट लाया गया था मजदूर यूनियन के लिए। सुलह अधिकारी, लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल नियम। संविधान का अनुच्छेद 19 जो भारत का अधिनियम मजदूरों को संघ या यूनियन बनवाने की स्वतंत्रता देता है। जो संविधान का अनुच्छेद 19 जो कि भारत का संविधान मजदूरों को संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है। यूनियन के जो अधिकार हैं वह वेतन और काम के घंटे पर
बात करने का अधिकार देता है। मालिक के सामूहिक संवेदनबाजी, मजदूरों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना और हड़ताल बनाना और कानून के दायरे में। यूनियन की जो सीमाएं हैं वो गैर कानूनी हड़ताल नहीं कर सकती, हिंसा या ज़बरदस्ती करना अपराध है और सरकारी नियमों का पालन जरूरी है। यूनियन कैसे रजिस्टर्ड कराएं? निजी, कंपनी और सरकारी मजदूर यूनियन में अंतर है। ठेका और मजदूर के यूनियन अधिकार ये अलग है। मजदूर यूनियन कैसे रजिस्टर्ड करते हैं? तो सदस्य पूरे करें, जैसे कि कम से कम 7 मजदूर जरूरी हैं, कुल कर्मचारियों का 10% या 100 जो कम हो सदस्य होने चाहिए, मतलब 100 से कम सदस्य होने चाहिए। कुल कर्मचारियों का 10% सदस्य होने चाहिए। यूनियन का जो नाम, उससे नाम चुनें, जैसे किसी दूसरी रजिस्टर्ड यूनियन के मिलान जुलान नहीं होने चाहिए। नाम में ट्रेड यूनियन, मेजर यूनियन होना चाहिए। यूनियन का जो संविधान बाईपास बनाएं, जो कि इसमें बातें लिखी होती हैं, जैसे यूनियन का उद्देश्य, सदस्य, नियम, पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, चुनाव प्रक्रिया, चंदा फीस, मीटिंग के नियम, ये सब जरूरी होता है। जरूरी दस्तावेज भी होते हैं, सभी सदस्यों की सूची, नाम, पता, पदाधिकारियों की जानकारी, कार्यस्थल, कंपनी का नाम, यूनियन संविधान की कॉपी और आवेदक पत्र फॉर्म ए। आवेदक कहाँ से करें? जो कि अपने ज़िले के लेबर कंज्यूमर ट्रेड यूनियन रजिस्टर ऑफिस में जाके आप कर सकते हैं, ज़िले के। और कुल राज्यों में ऑनलाइन आवेदन भी होता है। नहीं, कुछ राज्यों में आवेदन ऑनलाइन भी होता है। जांच और रजिस्ट्रेशन, अधिकारी दस्तावेज और जांच करेगा और सब सही होने पर ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। लगभग समय 30 से 60 दिन इसमें लगते हैं। रजिस्टर करने के फ़ायदे क्या होते हैं? जो कि यूनियन को कानूनी मान्यता होती है, मालिक से आधिकारिक बातचीत करने का भी एक रूल होता है जो लेबर के हिसाब से होता है। लेबर कोर्ट में केस लड़ने का अधिकार भी होता है और पदाधिकारियों को कानून की सुरक्षा भी दी जाती है। अगर आप चाहें तो और तरीके से भी यूनियन बना सकते हैं। तो ये मैंने यूनियन के बारे में, जो गरीब लोग हैं जो कंपनियों में काम कर रहे हैं और 100 में से 10% लोग यूनियन बनाते हैं, उसमें से 6-7 लोग, कोई कोषाध्यक्ष, कोई अधिकारी, कोई अध्यक्ष, ऐसे करके उसमें पद दिए जाते हैं और आपके ज़िले में ये रजिस्टर्ड हो जाता है। इससे आपको सरकारी मान्यता मिल जाती है। आप तुम पे कोई दबाव बना के, भदवा मजदूर बना के काम नहीं करवाएगा, क्योंकि आपकी यूनियन होगी तो आप में ताकत होगी, आप अच्छे तरीके से काम करवाओगे खुलेआम। जैसे कोई 8 घंटे का काम है तो आपको 16 घंटे काम करा रहा है, तो ये इसमें 14 घंटे का, 15 घंटे का काम करा रहा है, तो उस चीज़ को आप यूनियन के जरिए उस पर FIR कर सकते हो उस कंपनी के ऊपर। उसमें जो कंपनी में आपके ऊपर जो रौब जमाता है उसके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई करवा सकते हो इस अधिनियम के जरिए। तो इस चीज़ को आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने जो लोग हैं, अपनी इस
इस कैटेगरी में लोग आते हैं, उनके लिए आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वो भी अपनी यूनियन बना के अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। भाइयों, यही वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।